वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतल माश्रयामि निर्वापयत् परमशीतल माश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाड़िले प्राणाराध्य प्राणप्रिय श्री श्यामा श्यामजू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी, तरुलता, यमुना रस रानी, रज रानी, समस्त ब्रजवासी परिकर उपासक को अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है और उपास्य देव कभी अपने कर्तव्य से चूकते नहीं। उनकी कृपा हर समय उपासक को घेरे रहती चारों तरफ से। जब उपासक पूर्ण शरणागत होकर समर्पित होकर असमर्थ अवस्था को पहुंचता है, तब अपने इष्ट की सामर्थ्य का उसे पता लगता है। जब तक अहंकार शेष रहता है तब तक प्रभु कृपा करते हुए भी पर्दा लगाए रहते हैं। जब अहंकार चूर हो जाता है, असमर्थता प्रकट हो जाती है, वो दैन्य हो जाता है, फिर मालामाल हो जाता है, फिर हमारे इष्ट देव अपनी अहेतुकी कृपा से उसे निहाल करते हैं। ये जो प्रेम रस है ये किसी साधन से प्रकट भी नहीं होता है, क्योंकि भजन कृपा से होता है। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लहें, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। कृपा हमारे ऊपर, आपके ऊपर, चराचर जगत के ऊपर हमारे हरिजू की कृपा है, पर अहंकार के कारण उस कृपा का रसास्वादन नहीं हो पाता। बड़ी विशुद्ध कृपा जब अहंकार नष्ट हो जाए, देहाभिमान, कुछ करके पाने की लालसा ये मिट जाए, कुछ करके पाने की लालसा, कुछ भी करने की इच्छा ना हो, न सत न असत, तब विशुद्ध कृपा का प्रकाश होता है। हमारे शब्दों को अगर पकड़े रहोगे तो जीवन में आपको एक दिव्य प्रकाश का मार्ग मिल जाएगा। यह अनुभव की बात कहता हूं। जब तक कुछ करके पाने की लालसा है तब तक वो सत्य वस्तु छुपी रहती है, खोजते रहो। ये स्थिति होती, जानबूझकर कायरता करने से बात नहीं बनती। कायरता प्रमाद स्थिति तो इस मार्ग में बहुत ही हानिकारक है। जब ये स्थिति आ जाती है भगवत कृपा से,
कि कुछ भी नवीन, चाहे वो भोग हो, चाहे कोई क्रिया हो, या कोई लोक लोकांतर की चाह, कुछ भी चाह नहीं, कोई भी करके पाने की चाह खत्म हो गई। फिर होके जो बात बनती है वो देखा है, इसलिए कह रहे हैं ऐसे हो जाओ। जब अपनी सामर्थ्य नहीं रहती, भगवत स्मरण करने की जो मन बुद्धि में चेतनात्मक सामर्थ्य होती है, कुछ कष्ट की ऐसी स्थितियां आती हैं, ये अनुभव की बात कहते हैं, जहां इनकी सामर्थ्य नहीं रहती कि ये चिंतन करें, भगवत चिंतन करें, ये कष्ट में ही बेहोश हो जाती हैं, इनकी क्षमता बहुत कम है। उस समय इष्ट देव अपना प्रभाव दिखाते हैं। सत्य कहते हैं आपसे, इष्ट देव का प्रभाव स्मरण कराता है। सामने इष्ट देव नृत्य कर रहे हैं, रसमयी बातें कर रहे हैं, मान करके जा रहे हैं, मनाने के लिए पीछे से क्या क्या लीलाएं, प्रतिपल लीलाएं। कष्ट में शरीर है, इंद्रियों की सामर्थ्य नहीं कि चिंतन कर सके, उस समय जो चिंतन होता है वो असमर्थता में परम समर्थ कृपालु प्रभु का प्रसाद दिखाई देता है कि ये है कृपा, इसे कहते हैं कृपा। उपासक को पूर्ण अधीन हो जाना है, इष्ट देव के अधीन हो जाना है। बड़ी कृपा है जो हर तरह से घेर करके उसको असमर्थ करके अपने अधीन कर लेते हैं। जो अधीन हो गया वो जीत गया, माया पर विजय प्राप्त कर ली, और जो अहम में रहा वो माया के अधीन हो गया। ये जो वृंदावन प्रेम रस है, ये सब रस से अलग है, सबसे न्यारो। तत्सुख की चरम सीमा, जहां बिछुड़ना ही नहीं है तो मिलना शब्द क्या, मिले हुए में क्या मिलना। यहां बिछुड़ना नहीं है, तन मन के बिछुड़े नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन, कबहू संजोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। भर भर नेत्र पान कर रहे पर संयोगी नहीं मान रहे। कैसा प्रेम है कि रूप दर्शन की इतनी पिपासा प्रकट कर देता है कि दर्शन करते हुए प्यास बढ़ रही है। लोचन तृषित चकोर, प्रिया प्रीतम में और सहचरी और प्रिया प्रीतम में, प्रिया प्रीतम में परस्पर, और ऐसे ही सहचरी और प्रिया प्रीतम में। तृपित न मानत नयन, कुंज रंध्र अवलोकितन, यह सुख कहत बने ना। ये जो कृपा हरिवंश की, ये सखी का सुख है। सखी रूप दर्शन कैसे कर रही, कुंज रंध्र अवलोकितन, तृपित न मानत नयन। और यहां प्रिया प्रीतम, अनशन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन बिबियोर, करत पान रसमत, परस्पर लोचन त्रसित चकोर। रसपान करते हुए, रूप रस का पान करते हुए मस्त हैं, पर दोनों के नेत्र प्यासे हैं, अभी रूप रस का पान मानो किया ही ना हो। ऐसे सखियों के नेत्र प्यासे हैं, तृपित न मानत नयन। ऐसे त्रसित चकोर, प्यासे चकोर की भांति प्रिया प्रीतम के परस्पर नेत्र, ऐसे सखियों के नेत्र। तो यहां वियोग की तो संभावना ही नहीं है, तो संयोग की बात क्या है। मिले हुए भी अनमिल मान रहे हैं। जहां नेत्र दर्शन करते हैं तो देह में विराग नहीं, और देह मिले हुए हैं तो नेत्रों में विराग नहीं, वहां वियोग की तो संभावना ही नहीं। श्री
ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं ये प्रेम रस जो अपनी उपासना का है, महाप्रेम निज मधुरति सबते न्यारो आए, तहां न मिलिबो बिछरिबो, तहां न मिलिबो बिछरिबो, जीवत रूप ही चाहे। ये सबसे बिलक प्रेम है, महान स्थिति है। ना इसमें मिलन है, ना इसमें वियोग है। यहां परस्पर आसक्त चित्त इतने हैं कि अरबरात बिलिबे को निश दिन मिले ही रहत, मनो कबहु मिले ना। ऐसा प्रेम रस है। बिना नित्य बिहारी श्री प्रियाजू की कृपा के कोई इस रस को जान ही नहीं सकता। और प्रियाजू की कृपा रस को जानने के लिए वृंदावन की रज अत्यंत आवश्यक है। वृंदावन के रसिक संग का बिना रंग चढ़े ये नित्य विहार रस समझ में नहीं आता। कह रहे हैं कि ये रस नित्य विहार बिनु सुने न देखो नैन, एक प्रीति बै रूप दो विलसत इक रसमैन। ये नित्य विहार में एक रस स्थिति प्रिया प्रीतम की, और उन प्रिया प्रीतम का जो प्रेम रस है वो दोनों का प्रेम रस इतना गरु प्रेम रस है कि प्रियाजू विकल रहती हैं लालजू के प्रेम में, लालजू विकल रहते हैं प्रियाजू के प्रेम में, और सहचरियां दोनों के प्रेम को अपने हृदय में धारण करती, दोनों रस समुद्र को अपने हृदय में धारण करती। कितना महान भाव सहचरियों का है। नैना तो अटके जहां तहां न बिछुरन होई। हितजू महाराज की कृपा से हरिवंश शरणागत के नेत्र पहुंचते कहां है? बोले जहां यन नारदाजे सुकैर अगम्यम। नारद जी, भगवान सुखदेव जी, अज ब्रह्मा, ईश भगवान शिव, अगम्यम, जहां इनके नेत्र प्रवेश नहीं कर पा रहे। यन नारदाजे सुकैर अगम्यम, वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे, तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ, मत्रास्थ किंचित परमम रहस्यम। जो श्री कृष्ण के चित्त का अपहरण करने वाली मंजुल शोभामयी कुंज निकुंज वृंदावन की हैं, उनमें जो विराजमान हमारी स्वामिनी जो हैं, यहाँ बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों की दृष्टि नहीं जा पाती। तो बोले नैना तो अटके जहां। ये हरिवंश शरणागति का प्रताप कि नैना वहां पहुंच गए जहां इन बड़े बड़े महापुरुषों के नहीं। प्यारोडुम क्षमते नयच्यु सुखादि नाम तु ये ध्यानगम। बोले नैना तो अटके जहां तहां न बिछुरन होई। हमारे नेत्र जहां अटके हैं तो हमारे प्रिया प्रीतम कभी एक पल के लिए विलग नहीं होते, एक पल। अरे यहां तक समझ लो कि अगर गलवैया दिए खड़े हैं प्रगट सेवा में भी, अगर इतना अंतराय हो जाए तो छाती में जलन पैदा हो जाती है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे विराजमान करो कि एक दूसरे की तरफ मानो देख रहे हैं और बिल्कुल श्रीअंग से मिला होना चाहिए। शयन कराते हैं, एक भी चावल का अंतर नहीं। नैना तो अटके जहां तहां न बिछुरन होई। एक पल के लिए भी ना प्रिया प्रीतम का विछुरन और ना सहचरी प्रिया प्रीतम से, एक पल के लिए भी नहीं। ये इकरस अद्भुत प्रेम के सुखै लहै दिन सोई। एक रस प्रेम है, इसमें मिलावट नहीं है, अन्य किसी भाव की, अन्य किसी रस की मिलावट नहीं है। इसमें जितनी सेवा है
आत्मवत है। आत्मवत जैसे अपने शरीर को, हम अपने शरीर को जैसे दुलार करते हैं, वैसा जैसे हम अपने प्राणों को प्यार करते हैं, वैसा ये अद्भुत सुख है। जब अपने शरीर सुख की चाह मिट जाती है, तब अद्भुत सुख का प्रादुर्भाव होता है। अभी तो भगवद विमुखता ही नहीं पिंड छोड़ रही। कितने मिनट, कितने घंटे, 24 घंटे में आप भगवद विमुख होते हैं, ये नोट करो। अपनी दिनचर्या में ये नोट करो कि 24 घंटे में आप कितने मिनट, कितना समय भगवद विमुख होते हैं। जब भगवद स्मरण नहीं होता, भगवद आश्रय नहीं होता, कोई विषय आश्रय बनता है, कोई व्यक्ति आश्रय बनता है, कोई विषय सेवन सुख बनता है, वो जब देह स्वाद छूट जाए सब, कछु होए छीन शरीर। जब शरीर सुख की लालसा छूटे, ये तो जाएगा, इसके लिए काहे को भगवद विमुखता पुष्ट की जाए। एक रस अद्भुत प्रेम के सुखई लाए दिन सोई। इस अद्भुत एक रस परमानंद में प्रेम का सुख वही प्राप्त कर सकता है जो नैना तो अटके जहां तहां न बिछुरन होए। प्रिया प्रीतम में कैसे तुम्हें बस शरणागति, शरणागति, शरणागति बहुत। जब कई भक्तों ने प्रश्न किया है कि मरणासन स्थिति में जब सब इंद्रियां बेशुद्ध होती हैं, तो उस समय नाम जप नहीं होता, भगवत स्मरण नहीं होता, तो दुर्गति हो सकती है। कोई भी शरणागति न सोचे कि हमारे भजन ना करने पर हमारी स्थिति क्या होगी। हमारा इष्ट ऐसा कृपालु है, जब ईमानदारी से तुम भजन करने लायक नहीं होगे, उस समय वो तुम्हारे को भजन का फल देंगे। कष्ट से बिल्कुल अलग तुमको रखेंगे। शरीर में कष्ट हो रहा है और मन परमानंद में डूबा हुआ है। जहां दवा काम नहीं करती ना, वहां उनकी कृपा काम करती है। एकमात्र केवल भगवद आश्रय ले लो आप, बस सब बढ़िया मंगल होता चला जाएगा। यह हम अपने अनुभव की बात कहते हैं। केवल भगवद आश्रय की जरूरत है। तुम बेईमानी मत करो। जितनी श्वासें, जितनी दम है तुम में, वो राधा राधा करो। आगे का काम सब देख लेंगे। वो बहुत प्रवीण है, बहुत कुशल है। इक रस अद्भुत प्रेम के सुखई लाहे दिन सोई। ये कर्ता भाव से नहीं होता, ये हो के होता है। प्रिया प्रीतम के होके ये सुख प्राप्त होता है। प्रिया प्रीतम के लिए तपस्या और बड़े साधन ये यहां तक नहीं पहुंचा सकते। प्रिया प्रीतम के सिवा कुछ अपना नहीं रह गया है। अब छोड़ दिया पूरा भार उनके ऊपर। यहां से शुरू होती है, यहां जो दिव्यता शुरू होती है वो यहां से शुरू होती है। नवल, बिल्कुल देखो एक एक शब्द में, नवल विमल रस प्रेम को जिनके सहजई धार, सहज शब्द लिखा है, सहजई धार तिनके हिये चलत रहे सुख प्रवाह की धार। सुख प्रवाह की धार, इन्हीं के लिए तो सब साधना, सब पूरा जीवन अर्पित किया जाता है। बोले आश्चर्य की बात यह होती है कि सुख का प्रवाह चलता है किनके, जिनका सहज हृदय समर्पित हो चुका है। सहज में अब हमारे दम नहीं रह गई। अब प्रिया प्रीतम यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नार के परमे पदे थवा,
जब तक दम थी तब तक बड़े उछल रहे थे तो पकड़ में नहीं आ रहे थे। जब दम खत्म हुई तो पकड़ आ गई। ये बड़ा विचित्र खेल है। जब दौड़ो तो पकड़ में नहीं आते और जब गिर पड़ो तो गोद में लिए रहते। ये बड़े खेल। अच्छा, गिरने का नाटक करो तो आएंगे नहीं, ये भी बात है। वो स्थिति देते हैं ऐसी, मतलब ये तभी हम कहते हैं कि हम अंदर की तुम्हें बातें बताते हैं। इन बातों को पकड़ लोगे ना तो बहुत निश्चिंत हो जाओगे। पूरे जीवन पकड़ने के लिए उछलते रहे, हाथ में नहीं आते, कहीं न कहीं फिसल जाते हैं। और जब हम फिसल गए कि अब क्या रह गया, कोई दम रह गई, कोई दम नहीं रहेगी, तब इनकी नवल बिमल रस प्रेम को जिनके सहजे ढार हृदय समर्पित कर दो। सही कहते हैं, ये सब बंद करो, इधर उधर भागा दौड़ी, ये सब चुपचाप शांत एकदम प्रिया प्रीतम के नामे अपना तन मन करके बस पड़े रहो, बैठे रहो। जो तुमसे बनता है वो बनता नहीं, बस पड़े रहो। फिर उनका चमत्कार। यहाँ पड़े कौन रहता है? उपद्रव के सिवा और कुछ, उद्दंडता के सिवा नहीं। तो कह रहे नवल बिमल रस प्रेम को जिनके सहजे ढार, जिनका हृदय प्रिया प्रीतम को समर्पित हो चुका है, तिनके ही चलत रहे सुख प्रवाह की धार। क्या सुख प्रवाह की धार? यही, अरे प्रभु की पोशाक मात्र तुम्हें दिखाई दे जाए तो तुम्हारे होश खराब हो जाएंगे। प्रभु की पोशाक, पीतांबर नीलांबर, कुछ भी झलक जाए, प्रभु के सुख प्रवाह की धार, प्रियाजू लालजू, चित्त का अपहरण करने के लिए इनकी ऐसी मधुर लीलाएं होती है। बस साधक अश्रु प्रवाह करता हुआ बस समय काटता है। तिनके ही चलत रहे, वो अपने हृदय में चलाता है, नहीं कह रहे, तिनके ही चलत रहे सुख प्रवाह की धार। सुख प्रवाह की धार कौन? सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौघ धारा, सारा नृदृष्टमभिता सर्वदास्यतेषु। दासियों के हृदय में वो प्रेम रस धारा, ये धारा उन्हीं की चलती है जिनका हृदय समर्पित हो चुका है। अब कर्तृत्व भाव, भोक्तत्व भाव, ये सब बहुत नीचे स्थिति की बातें हैं। युगल प्रेम रस माधुरी तहां नाटके चित्त, और चखत फिरे माया फलन तहां रहे दुख नित्य। अरे इतना परमानंद प्रदान करने वाले हमारे युगल सरकार है, इनके नाम, इनकी वाणी, इनके गुण, इनके लीला में तुम्हारा चित्त अटक नहीं रहा। और चखत फिरे माया फलन, ये भोग ले, ये देख ले, तो बोले वहां तो दुख ही दुख है, दुख यो नया। जितना सुख भोगने की कोशिश करोगे उतना ही दुख मिलेगा माया में। युगल प्रेम रस माधुरी तहां अटके चित्त, प्रिया प्रीतम के प्रेम रस माधुरी में मन को तो लगा नहीं रहे हो, और विषय भोगों में लगाओगे तो फिर दे दो हृदय तो पूरा, कि हमारे बस का नहीं है, ऐसे हो जाओ। बिल्कुल जिम्मेवारी मत लो, अपनी जिम्मेवारी बिल्कुल मत लो। हमारे बस का नहीं, हमने दे दिया, ये ले। अब तुम्हें डांटा जा रहा है तो तुमको सुनना है, ये तुम्हारा यश हो रहा है तो तुम्हें क्या लेना देना? तुमने तो मालिक को दे दिया, वो मालिक की खेती है, उसमें क्या उगाए। तुम्हारा अपयश हो रहा है तो तुम्हें कोई हानि नहीं, क्योंकि मालिक की खेती है, हमको क्या मतलब। तुम बड़े दुष्ट हो, चुपचाप सुन रहे, तुम बड़े महात्मा हो, हम चुपचाप सुन रहे, क्योंकि हमने तो श्री जी को दे दिया है। अब दुष्ट कहाओ श्री जी, चाहे महात्मा कहाओ, ये आपकी बात। या तो आओ इस लाइन में आओ, और या तो फिर सुधार में आओ। अब ना सुधार में हो ना इस लाइन में, तो ऐसे न वैसे रहे मज रेढ़ो पाछलियो जो करी निर्भाषित, ना इधर के ना इधर के बीच में ऐसे डगमगाओ मत। ऐसे हो जाओ, पूरे हो जाओ, पूर्ण कर देंगे। अरे उनको कुछ घाटा लगना है क्या?
जहां जहां चित लाग है, तहां तहां दुख राशि। जब लग मन परी है नहीं, युगल प्रेम की पास। तुम जहां जहां चित्त लगाओगे सुख के लिए संसार में, वहां वहां तुम्हें दुख मिलेगा। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा, पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। कलयुग के द्वारा सबकी बुद्धि का अपहरण और कपट युक्त प्रेम यहां दिखाई देता, असली प्रेम में। जब लग मन परिहय नहीं, युगल प्रेम की पास। युगल सरकार से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपका तो कुछ जाएगा नहीं, हमारा काम हो जाएगा। आप अपने चरणों के अंकुश में मेरे मन को फंसा लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पद में कह रहे हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। हरि तुमने बड़ा हम पर अनुग्रह किया है। इतना अनुग्रह क्या? साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा कर दीन्हो। बढ़िया साधन करने के लिए सब तरह से हष्ट पुष्ट सुंदर मनुष्य शरीर प्रदान किया। बड़ी कृपा की प्रभु आपने। कोटि हूं मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार। करोड़ों मुख से, वैसे तो हमारे तो एक ही मुख है, पर अगर करोड़ों मुख हो हम आपके उपकार का वर्णन करें तो कहने में नहीं आता। कैसे तुम्हें बताए? जिनका केवल भगवान से ही संबंध होता उनको ये सब अनुभव होते हैं। आपको व्यक्ति का अनुभव होगा, आपको रिश्ते नातेदारों का अनुभव होगा, लेकिन भगवान का अनुभव नहीं होगा आपको। और जिनके रिश्ते नातेदार भगवान ही हैं, यार दोस्त भी भगवान ही है, प्यार भी भगवान है, सब कुछ भगवान है, तो भगवान का अनुभव होता है। गोस्वामी जी कह रहे, करोड़ों मुख से मैं आपके एक एक उपकार का कैसे वर्णन करूं। बचपन से लेकर गोस्वामी जी देख रहे हैं अपने जीवन को, केवल भगवान ही है। भगवान की कृपा का, भगवान के दुलार का। ऐसे ही जो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, केवल भगवान से जुड़ा है, वो भगवत कृपा का अनुभव करता है। बोले तदपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजय परम उदार। आपने तो बहुत दिया, कृपा ही की, पर मांगने की हमारी आदत है। आज हम मांग रहे हैं फिर आपसे, आप कृपा करो, परम उदार हो। ये मेरा मन विषय रूपी जल में मछली बना हुआ कलोले कर रहा है। एक पल के लिए विषय से अलग होने में डरता है कि मर जाऊंगा। जैसे मछली को पानी से अलग करो तो डर के तड़पने लगती है कि मर जाऊंगी, ऐसे मन ये डर रहा है कि मैं मर जाऊंगा अगर विषय छोड़ दूं। विषय बारी, विषय रूपी जल, मन मीन, मन मछली बना हुआ, भिन्न नहीं होत कबहु पल एक पल के लिए कभी विषय चिंतन नहीं छोड़ता, वही विषयों में कलोल करता रहता है मन। ताते सहो विपति अति दारुण, जन्मत जोनि अनेक। अनेक जन्मों में इसी विषय चिंतन के फल के कारण बार बार जन्म, बार बार मरण। प्रभु एक कृपा करो। एक बात मैं आपसे और मांगता हूं, इतनी कृपा की तो अब कृपा डोरी, बंसी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो। यही विधि बेधि हर हो मेरो दुख,
कौतुक राम तिहारो। आपका तो खिलवाड़ होगा, हमारा काम बन जाएगा। क्या? जो हमारा विषय रूपी जल में मन मछली बना एक पल के लिए भी कभी अलग नहीं हो रहा, यही हमारे बार बार जन्म मरण का हेतु बन गया। आपका खिलवाड़ होगा, मेरा काम बन जाएगा। आपकी कृपा रूपी डोरी में, आपके चरण में जो अंकुश चिन्ह है, उस अंकुश चिन्ह में आप थोड़ा प्यार रूपी, अपने प्रेम रूपी चारा लगा दीजिए, और विषय वारी में जो मन हमारा मछली बना कलोल कर रहा है, इसको बेध दीजिए। ये मृदु चारा देखकर प्रेम का जे भी आपके चरण चिन्ह अंकुश में फंसेगा, हमारा काम बन जाएगा, आपका खिलवाड़ हो जाएगा। आपसे मांग रहा हूं, कृपा डोरी बंसी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो, यही विधि बेधी हरहु मेरो दुख कौतुक राम तिहारो। हमारे मन रूपी मछली को आपके चरण रूपी अंकुश में मृदु प्रेम रूपी चारा, तो मन जे ही पर तो उसमें फंस जाएगा। बस आपके चरणों के चिन्ह में फंसा, हमारा काम बन जाएगा। यही उपाय है, दूसरा उपाय नहीं है। श्रुति विदित उपाय सकल, सुर के ही विधि दीन निहोरे। तुलसीदास यह जीव मोह रजु, जे बांध्यो सोई छो। आपने बांधा है, आप ही हमें मुक्त कर सकते हो। कोई दूसरा देवता ऐसा नहीं है कि जो हमको इस माया के जाल से निकाल सके। आपने बांधा है, आप ही छोड़ सकते हो। तुलसीदास यह जीव मोह रजु, जे बांधे हो सोई छोड़। ये जो अज्ञान की दृढ़ रस्सी में फंस चुका है जीव, देहाभिमान में, इसे आप ही छुड़ा सकते हो। तो हे नाथ, आप कृपा करो, अपने चरण रूपी, जो चरण चिन्ह रूपी बंशी है, अंकुश है, उसमें फंसा लो हमारे मन को, और हमारा मन निरंतर आपका चिंतन करे। इसी से हमारा परम मंगल होगा। तो ध्रुवदास जी कह रहे कि जहां सुख है वहां तो मन लग नहीं रहा प्रिया प्रीतम में, और जहां जहां मन लग रहा है, तो जहां जहां चित्त लागी है तहां तहां दुख राशि। जब लग मन परिहै नहीं युगल प्रेम की पास। युगल प्रेम के फांस में नहीं फंसेगा जब तक मन, तब तक ये भागता रहेगा विषय भोगों की तरफ। जुगल रूप तन विपिन जहां तहां न अटकै जाई। देखी विषय विष छिनक सुख तेहि ठान रहो लुभाई। अपार समुद्र है सुख के प्रिया प्रीतम, यहां इनके नाम में, रूप में, लीला में चित्त नहीं जा रहा। और जो क्षुद्र क्षणिक सुख है, उन भोगों में ये चित्त लग रहा है। तो बोले देखो, देखी विषय विष छिनक सुख तेहि ठार हो लुभाई। एक क्षण मात्र का भोग है, कोई भी हो, जबान में रखो, नीचे गया, कोई स्वाद से फिर मतलब नहीं रह गया। कोई भी भोग एक, सब क्षणिक भोग है, फिर वही तृष्णा, फिर वही लालसा। लेकिन जो सुख के समुद्र हैं, उन प्रभु को छोड़कर, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जुगल रूप तन विपिन जहां तहां ना अटकै जाए। नख सिख लौंग माधुरी ऐसी है कि मन बुद्धि चित्त हम सब इसी में खो जाएगा। यहां तो आ नहीं रहा, क्षणिक विषय जो विषवत है उनमें जा रहा है। मूर्ख मन समुझत नहीं
नवल रूप निधि पाई, फीको छिल्लर विषय को तहां धसत है धाई। अय मूर्ख मन, तू समझ नहीं रहा, नवल किशोरी नवल किशोर के रूप, उनके नाम, उनकी लीला, उनके गुण, ये गंभीर सुख की तरफ छिल्लर, जहां ना तो गंभीरता है, ना उसमें कोई तत्व है, ना उसमें कोई आनंद है, बस केवल भ्रम। ऐसे फीके छिल्लर विषयों में अय मन तो बार बार जा रहा है। और सोऊ करावत नहीं, बनत न एको बात, बिच ही दुख पावत फिरत दुहू और ते जात। अब विषय भोगों में पूरा जीवन लग रहा है, कुछ हाथ नहीं आ रहा, भजन बना नहीं, इधर कुछ हाथ नहीं लगा, दोनों तरफ से खाली हाथ, फिर पछता के जाना पड़ेगा। इसलिए मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चारों अंतःकरण यदि हमारे प्रभु में समर्पित हो जाए तो इसी समय हमारा आनंद में स्वरूप है, और आनंद ही आनंद है। कोई चिंता नहीं, न मरने की चिंता रह जाती है, न जन्मने का कोई भय कि अब जन्म होगा। एक अद्भुत आनंद। और ये केवल समर्पण की बात हम आपको कह रहे हैं। आप समर्पित हो जाओ, बार बार आपसे कहते हैं समर्पित हो जाओ। मान अपमान, निंदा, स्तुति, इन सब से परे चले जाओ, मौन हो जाओ, शांत हो जाओ। जो हो रहा है वो प्रियालाल के समक्ष समर्पित कर दो। ये देखो सब हो रहा, आप देखो, हमारे बस का नहीं रहा, अब हम नहीं संभाल पाएंगे, हमारे बस का नहीं प्रभु ये जीवन। अब ये जीवन आप बहुत बढ़िया वो सब ठीक कर देंगे, बहुत बढ़िया डॉक्टर, उनको सेकंड लगता है, उनको खिलवाड़ है। एक खिलवाड़ में तो अनंत ब्रह्मांड रच दिए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार रचना ही तो है प्रभु की, रचना रचे सिद्ध महापुरुष के रूप में। एक सेकंड लगेगा सिद्ध करने में, उनको कोई देर लगती है क्या? हमें तो जन्म जन्मांतर लग सकते हैं अपने आप को संभालने में, लेकिन प्रभु को एक पल का चौथाई हिस्सा भी बहुत ज्यादा है। एक पल के चौथाई हिस्से में भी हमारा काम हो जाएगा। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाओ। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें आपने समुद्र मंथन, मोहिनी अवतार धारण करना भगवान का, देवताओं को अमृत पिलाना, फिर भगवान की मोहिनी अवतार को भगवान शंकर दर्शन करके आसक्त चित्त हो जाना, ये सब चरित्र सुना। अब भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ये पीछे के 7 मनवंतर जो बीत चुके उनको आपने सुना। अब आगे के आगामी 7 मनवंतरों की कथा का वर्णन करते हैं, जिनके श्रवण मात्र से अंतःकरण पवित्र होकर भगवत चरणारविंद की भक्ति को प्राप्त होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विवस्वान के पुत्र यशस्वी श्राद्ध देव ही 7वें वैवस्वत मनु हैं। ये इस समय जो चल रहा है उसका वर्णन हो रहा है। वर्तमान मनवंतर ही एक कार्यकाल है। उनकी संतान का वर्णन करता हूं। वैवस्वत मन के 10 पुत्र हुए, इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, नाभाग, दिष्ट, करुष, प्रसद्ध और वसुमान। इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वेदेव, मरुदगण, अश्विनी कुमार और ऋभु ये देवता प्रधान गण हैं। और इस समय जो इंद्र पदवी पर विराजमान उनका नाम पुरंदर है। पुरंदर, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज, ये सप्तऋषि इस समय वर्तमान में। इस मनवंतर में कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्यों के छोटे भाई भगवान वामन के रूप में अवतार ग्रहण किया। और
भगवान ने 3 पग पृथ्वी के बहाने पूरी त्रिलोकी को, ये भगवान का छल अवतार हुआ। पर धन्य है महाराज बलि की कि गुरुदेव के कहने पर भी रुके नहीं और भगवान को 3 पग पृथ्वी दान की। ये हम आगे सुनाएंगे। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, भगवान सूर्य की 2 पत्नियां थी, संज्ञा और छाया। ये दोनों विश्वकर्मा की पुत्री थी। उनसे भगवान यमराज और यमी और श्राद्ध देव, ये 3 संतानें हुई। भगवान सूर्य के पुत्र हैं श्री यमराज जी। छाया के 3 संतानें हुई, सावरण, शनिश्चर और तप्ती। शनि भी भगवान सूर्य के पुत्र हैं, सावरण भी, और तप्ती नाम की कन्या जो संवरण की पत्नी हुई। और बड़वा का रूप धारण किया जब संज्ञा ने, तब अश्वनी कुमार जो देवताओं के वैद्य हैं, ये भी भगवान सूर्य के ही पुत्र हैं। 8वें मनवंतर में सांवरणी मनु होंगे, उनके पुत्र होंगे निर्मोक, विरजस कादि। परीक्षित, उस समय श्रुतपा, विरजा, अमृतप्रभ नामक देवगण होंगे। इन देवताओं के इंद्र होंगे विरोचन के पुत्र बलि। अगला जो देवराज इंद्र पद पर विराजमान होने वाले हैं वो महाराज बलि होंगे। अभी वर्तमान में पुरंदर विराजमान है। वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीं से 3 पग पृथ्वी मांगी थी और छल करके सारी त्रिलोकी को ले लिया। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध दिया, परंतु बलि पर कोई फर्क नहीं पड़ा। भक्ति की यही स्थिति होती है। नहीं तो भगवान से शिकायत कर सकते थे कि गुरु की भी नहीं मानी और आपको दे दिया, और आप ये लीला कर रहे हो कि इतना बड़ा नाप मांगने आए तो छोटे बनकर आए, और फिर मांगना जब संकल्प कर दिया तो ये छल रूप धारण किया, ऊपर से हमें बांध रहे हो, डांट रहे हो। ऐसा कुछ नहीं कहा। और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में भगवान को प्रणाम। भगवान बलि को नहीं बांधे, स्वयं बंध गए और सुतल लोक का राज्य दिया और कहा आगे इंद्र तुम बनोगे। और आज भी भगवान उनके द्वारपाल बने खड़े हैं। अभी आगे इनका चरित्र विस्तृत आएगा। गालो दीप्तिमान परशुराम, अश्वस्थामा, कृपाचार्य, ऋष्यशृंग और भगवान व्यास, ये 8वें मनवंतर में सप्तऋषि होंगे। इस समय ये सब महापुरुष योग बल से अपने अपने आश्रम मंडल में स्थित हैं। देवगुहि की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। ये ही प्रभु पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीनकर राजा बलि को देंगे। परीक्षित, वरुण के पुत्र दक्ष सावरणी 9वें मनु होंगे। भूत केतु, दीप्त केतु आदि उनके पुत्र होंगे। पार, मरीच, गर्भ आदि देवताओं के गण होंगे। अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। उस मनवंतर में द्युतिमान आदि सप्तऋषि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अम्बुधारा के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान का कलावतार होगा और अद्भुत नामक इंद्र उन्हीं की दी हुई त्रिलोकी का उपभोग करेंगे। 10वें मनु होंगे उपश्लोक के पुत्र ब्रह्मश्रावण, उनमें समस्त सद्गुण निवास करेंगे। भूरसेन आदि उनके पुत्र होंगे। हविष्यमान, सुकृति, सत्य, जय, मूर्ति आदि सप्तऋषि, सुवासन, विरुद्ध आदि देवगण और इंद्र होंगे शंभु। विसृज की पत्नी विसूची के गर्भ से भगवान विश्वक्सेन के रूप में अंशावतार ग्रहण करके शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। 11वें मनु होंगे अत्यंत संयमी धर्म सावरणी, उनके सत्य, धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। विहंगम, कामगम, निर्वाण रुचि आदि देवताओं के गण होंगे। अरुणादि सप्तऋषि होंगे। वैधृत नामक इंद्र होंगे।
आर्यक की पत्नी वैद्यता के गर्भ से धर्म सेतु के रूप में भगवान का अवतार होगा और उसी रूप में वे त्रिलोकी की रक्षा करेंगे। 12वें मनु होंगे रुद्र सामरणी। उनके देववान उपदेव देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। उस मनवंतर में ऋतधामा नामक इंद्र होंगे। हरित आदि देवगण होंगे। तपोमूर्ति तपस्वी अग्निध्रक आदि सप्त ऋषि होंगे। सत्यशाह की पत्नी सुंदरता के गर्भ से स्वधाम के रूप में भगवान का अवतार होगा और उसी रूप में भगवान उस मनवंतर का पालन करेंगे। 13वें मनु होंगे परम जितेंद्री देव सामरणी। चित्रसेन विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे। सुकर्म और सुत्राम आदि देवगण होंगे। इंद्र का नाम होगा दिवसपति। उस समय निर्मोक और तत्वदर्श आदि सप्त ऋषि होंगे। देवहोत्र की पत्नी बृहति के गर्भ से योगेश्वर भगवान का अवतार होगा और उस रूप में भगवान दिवसपति को इंद्र पद प्रदान करेंगे। 14वें मनु होंगे इंद्र सावरणी। उरु गंभीर बुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे। उस समय पवित्र चाक्षुष आदि देवगण होंगे। इंद्र का नाम होगा शुचि। अग्नि बाहु शुचि शुद्ध और मागध ये सप्त ऋषि होंगे। उस समय सत्यायन की पत्नी विताना के गर्भ से बृहद भानु के रूप में भगवान का अवतार होगा और वो कर्म कांड का विस्तार करेंगे। परीक्षित, ये तुम्हें 14 मनवंतर सुनाए जो भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा 1000 चतुर्युगी वाले कल्प के समय की गणना की जाती है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान बड़े कृपालु हो, आप कृपा करके आप 14 मनवंतर का वर्णन किया। अब मनुपुत्र और सप्तऋषि अपने अपने मनवंतर में किसके द्वारा नियुक्त होकर कौन कौन सा काम करते हैं, ये आप कृपा करके मुझे बताइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मनुपुत्र और सप्तऋषि और देवता सबको नियुक्त करने वाले तो एकमात्र स्वयं भगवान ही हैं। भगवान के जिन यज्ञ पुरुष आदि अवतार शरीरों का वर्णन मैंने किया, उन्हीं की प्रेरणा से मनु आदि विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं। जब चतुर्युगी के अंत में समय उलट फेर से श्रुतियां नष्ट प्राय हो जाती हैं, तो सप्त ऋषिगण अपनी तपस्या से श्रुतियों का साक्षात्कार करते हैं प्रत्येक मनवंतर में, और उन श्रुतियों में ही सनातन धर्म की रक्षा होती है। राजन, भगवान की प्रेरणा से अपने अपने मनवंतर में बड़ी सावधानी से सबके सब मनु पृथ्वी पर चारों चरण से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान करवाते हैं। मनुपुत्र मनवंतर भर काल और देश दोनों का विभाग करके प्रजा का पालन का धर्म कार्य करते हैं। पंच महायज्ञ, ऋषि, पितर, भूत, मनुष्य सबका संबंध है। ये मनवंतर में यज्ञ का भाग स्वीकार करते हैं। भगवान के द्वारा दी हुई त्रिलोकी की अतुल संपत्ति का उपभोग इंद्र करते हैं। संसार में यथेष्ट वर्षा कराना, संसार में कहाँ क्या कैसी व्यवस्था, ये सब देवराज इंद्र के हाथ में होती है। युग युग में भगवान विविध सिद्धों का रूप धारण करके सनकादि, याज्ञवल्क आदि ज्ञान का उपदेश करते हैं। दत्तात्रेय आदि योगेश्वरों का रूप धारण करके योग का उपदेश करते हैं। मरीच आदि प्रजापतियों के रूप में सृष्टि का विस्तार करते हैं और सम्राट के रूप में दुष्ट हिंसक लुटेरों का वध करते हैं। पुराण तत्व के विद्वानों ने प्रत्येक अवान्तर कल्प के 14 मनवंतर बताए और हर मनवंतर में ऐसा ही होता है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री हरि सबके स्वामी हैं और आपने कहा वामन अवतार धारण करके राजा बलि से मांगा। प्रभु, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि त्रिभुवन के स्वामी होकर उन्होंने मांगना क्या था? उन्हीं की संपत्ति थी, मांगना क्या था? अच्छा चलो मांग लिया, फिर बलि को बांध क्यों दिया? मेरे हृदय में बात जम नहीं रही कि भगवान को पहली बात तो मांगना नहीं, और मांग लिया
उन्हीं की संपत्ति थी, फिर बांधा क्यों? उसने तो सब दे दिया, फिर बलि को बांधा क्यों? मेरा बड़ा कौतूहल हो रहा है हृदय में कि भगवान के द्वारा निरपराध को बंधन में डालना, ये दोनों संभव कैसे हुआ, ये हम जानना चाहते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब इंद्र ने बलि को पराजित करके उनकी संपत्ति छीन ली और प्राण भी ले लिए, एक तरह से बलि को, तो भृगुनंदन शुक्राचार्य जी ने बलि के शरीर को एकांत में ले जाकर मत संजीवनी विद्या से जीवित और स्वस्थ और तेजस्वी कर दिया। इस पर शुक्राचार्य जी के शिष्य महात्मा बलि ने अपना सर्वस्व उनके चरणों में चढ़ा दिया। तन मन से गुरु जी की सेवा, गुरु के आश्रित। परीक्षित, जो अपने गुरु के आश्रित और गुरु की सेवा परायण है, वो पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर सकता है। बड़ी महिमा है गुरु सेवा की। देखो, गुरु सेवा के प्रताप से ही संदीपिनी जी जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के गुरु बने, अपने गुरुदेव की सेवा के प्रताप से। बलि जी समझ गए कि हमारे गुरुदेव का कृपा प्रसाद, देवराज इंद्र का पद अवश्य वापस आ जाएगा। शुक्राचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए देख करके पूर्ण समर्पण बलि का। गुरु क्या देखते हैं? पूर्ण समर्पण। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये आज्ञा पे चले गुरु के, बस इतना ही गुरुदेव चाहते हैं। ये रुपया, पैसा, भोग सामग्री, वस्तुएं, इसका महत्व अगर गुरुजनों के चित्त में है तो उन्होंने अभी तक प्राप्त क्या किया? इससे थोड़ी खुश होते हैं कि नहीं, आप आज्ञा उल्लंघन करो, खूब हलवा पूड़ी खवाओ तो प्रसन्न थोड़ी होंगे। आज्ञा का पालन कर रहे हो, इसी से खुश हो जाते हैं। बलि का महाभिषेक विधि से अभिषेक कराकर विश्वजित नामक यज्ञ करवाया शुक्राचार्य जी ने। जब यज्ञ की विधि से हविष्यों के द्वारा अग्नि देवता की पूजा की गई तो यज्ञ कुंड में सोने की चद्दर से मढ़ा हुआ एक सुंदर रथ निकला। जब शुक्राचार्य जी ने यज्ञ करवाई तो बलि जी के सुरक्षा के लिए एक दिव्य रथ प्रकट हुआ और कवच, और हरे रंग के घोड़े, सिंह के चिन्ह से युक्त रथ पर लगाने की ध्वजा। प्रहलाद जी ने देखा कि गुरु शुक्राचार्य जी बहुत प्रसन्न हैं और बलि के लिए यज्ञ से दिव्य घोड़ा और कवच, तो उन्होंने एक माला प्रदान की। अब प्रहलाद जी जैसे कृपा करें तो भला विजय क्यों नहीं हो जाएगी? गुरु शुक्राचार्य कृपालु, मंत्र बल से देवता अग्नि, उन्हीं से रथ प्रकट हुआ। प्रहलाद जी ने एक ऐसी माला दी जो कभी कुम्हलाए ना, और माला गले में पड़ी तो कोई पराजित नहीं कर सकता। शुक्राचार्य जी ने शंख दिया, पूरा स्वस्ति वाचन कराए। बलि जी ने प्रहलाद जी के चरणों में प्रणाम किया और भृगुवंशी गुरुदेव को दाहिने करके रथ पर सवार हुए, कवच धारण किया। अपने ऐश्वर्य बल से दैत्य सेनापतियों को साथ लिया, देवराज इंद्र पर चढ़ाई कर दी। ऐसा लग रहा था मानो आकाश को पी जाएंगे, क्षितिज को भस्म कर देंगे। बहुत बड़ी सेना अंतरिक्ष को कपाते हुए अमरावती पर चढ़ाई कर दी, देवराज इंद्र के महल पर। जे भी राजधानी अमरावती देवताओं की दैत्यों ने घेर ली। अब तो विश्वकर्मा का बनाया हुआ दिव्य सब स्थान नष्ट भ्रष्ट करने लगे दैत्यजन। देवांगनाएं भागने लगी,
अमरावती इतनी मनोहर थी मानो त्रिभुवन की सुंदरता वहां एकत्रित की गई हो। इंद्र ने देखा कि बलि के सामने टिकना असंभव, क्योंकि उनके ऊपर गुरु कृपा है। तो अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए, उनसे बोले भगवान इस बार तो ऐसी शक्ति दिखाई दे रही कि जीत पाना कठिन है। मैं देखता हूं कि बलि को कोई रोक ही नहीं सकता, ऐसे प्रलयंकारी आग की तरह बढ़ता चला आ रहा है। आप कृपा करके बताइए कि मेरे शत्रु की इतनी जल्दी इतनी बढ़ती कैसे हो गई और इसे कैसे दबाया जा सकता है। देवगुरु बृहस्पति ने कहा इंद्र, मैं तुम्हारे शत्रु बलि की उन्नति का कारण जानता हूं, उसने अपने गुरुदेव को रिझा लिया है। शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्य बलि को महान तेज शक्ति का खजाना बना दिया। इस समय सर्वशक्तिमान भगवान के सिवा काल की भी ताकत नहीं कि बलि को पराजित कर सके, केवल भगवान। इसलिए तुम बिना लड़े भागो, बृहस्पति जी ने सलाह दी, और जाओ त्रिभुवन में कहीं भी छुप जाओ, भागो, सब खाली करो अमरावती। युद्ध नहीं, कोई नहीं जीत सकता बलि से। प्रतीक्षा करो भगवान की कृपा की। इस समय शुक्राचार्य के तेज से बलि की उत्तरोत्तर वृद्धि हो गई है, और जब इन्हीं शुक्राचार्य जी का ये तिरस्कार करेगा तब ये पराजित हो सकता है, अन्यथा नहीं। जिन शुक्राचार्य जी की कृपा से इतना बल वैभव, उन्हीं शुक्राचार्य जी का जब अपमान करेगा तब ये पराजित होगा। बृहस्पति जी स्वार्थ और परमार्थ से परम ज्ञानी हैं। उनकी सलाह मानकर समस्त देवता अंतर्ध्यान हो गए, पूरा स्वर्ग खाली। विरोचन नंदन बलि ने देखा कि अमरावतीपुरी में कोई लड़ने वाला ही नहीं। तब उन्होंने भृगुवंशियों से अनुगत 100 अश्वमेध यज्ञ किए, क्योंकि इंद्र पद का अधिकारी वही जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले। अब तो महाराज चंद्रमा के समान शोभायमान हो गए इंद्र पदवी पर बलि। गुरुदेव की कृपा से प्राप्त समृद्ध राजलक्ष्मी को बड़ी उदारता से उपभोग करने लगे और अपने को कृतकृत्य मानने लगे। जब देवता भाग कर छिप गए, स्वर्ग का अधिकार छीन गया, तो देव माता अदिति बड़ा दुख हुआ। अपने पुत्रों की दुर्दशा देखकर बहुत दुखी हुई। परम प्रभावशाली अपने पति कश्यप मुनि की जब समाधि टूटी तो उनके चरणों में प्रणाम किया, तो उन्होंने कहा सब शांति है, सब सुख है। अदिति जी ने विधि पूर्वक पूजन किया और कहा प्रभु काल विपरीत है, कोई भी हमारा पुत्र सुख पूर्वक नहीं है, सब भागे घूम रहे त्रिभुवन में छुपे हुए। इस समय अमरावती पर बलि का अधिकार है, हमारा कुटुंब पूरा उजड़ गया, हमारे प्रियजन सब उद्विग्न हैं। भगवान बस आपके सामने दासी यही कुशलता वर्णन कर रही है। मैंने आज तक कभी किसी का तिरस्कार नहीं किया, इसीलिए मैं देव माता कही जाती हूं। और आप जैसा महान तपस्वी मेरा पति हो और फिर मेरे पुत्रों को ऐसा दुख हो, प्रभु कोई उपाय कीजिए जिससे मेरे पुत्रों को पुनः स्वर्ग प्राप्त हो। इस प्रकार अदिति जी ने जब कश्यप जी से प्रार्थना की तो विस्मित होकर बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान की कैसी प्रबल माया है। जब बात करो तो पंचभूतों से बने हुए इन्हीं शरीर की, पुत्र की, घर की, भगवान की किसी को परवाह नहीं। अरे प्रकृति से परे आत्म तत्व की कोई चर्चा नहीं करता।
अरे समझो ना, यहां कोई किसी का पति है, ना पुत्र है, ना तो संबंधी है, ये मोह ही नाच नचा रहा है। प्रिय, तुम संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान अपने भक्तों के दुख मिटाने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र वासुदेव की आराधना करो। जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की आराधना कभी व्यर्थ नहीं होती, इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। अदिति ने पूछा, उपासना का स्वरूप क्या होगा? मेरे मनोरथ की पूर्णता होनी चाहिए, आप उपदेश कीजिए, मैं वो नियम धारण करूंगी। मैं बहुत दुखी हूं, मुझे ज्ञान नहीं, मेरे पुत्र स्वर्ग पर विराजमान हो, मैं देखना चाहती हूं, मुझे आराधना बताइए, क्या आराधना करनी? मैं देव माता हूं। कश्यप जी ने कहा, देवी, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जिस व्रत का उपदेश वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये फागुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर किया जाता है, और जो कामना करे उस कामना की पूर्ति हो जाएगी। 12 दिन तक इसे पयो व्रत कहते हैं। इन व्रतों में बड़ी सामर्थ्य है। अमावस्या के दिन शूकर की खोदी हुई मिट्टी उसको लावे और अपने शरीर को मलकर नदी में स्नान करे। उस समय ये मंत्र पढ़ना चाहिए, त्वं देव्यादि वराहेण रसाया स्थानमिच्छता उद्धृता से नमस्तुभ्यम पापमानम में प्रणाशय। संस्कृत ना आवे तो हिंदी से, हे देवी, प्राणियों के स्थान देने की इच्छा से वाला भगवान ने रसातल से तुम्हारा उद्धार किया था। हे पृथ्वी देवी, तुम्हें नमस्कार है, तुम मेरे पापों को नष्ट कर दो। ऐसा कहते हुए और सुअर की खोदी हुई मिट्टी से पूरे शरीर को मलकर फिर नदी में स्नान करें। इसके बाद अपने नित्य नैमित्तिक नियमों को पूरा करके एकाग्रचित्त से मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि और गुरुदेव रूप से भगवान की पूजा करें। फिर प्रार्थना करें, प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी और सबके आराधनीय हैं। समस्त प्राणी आप में और आप समस्त प्राणियों में निवास करते हैं, इसी से आपको वासुदेव कहते हैं। आप समस्त चराचर जगत और उसके कारण के भी साक्षी हैं। हे भगवान वासुदेव, मैं आपको नमस्कार करती हूं। भगवान को नमस्कार करके भगवान की स्तुति करे कि आप सबके प्राण हैं, आप इस जगत के स्वरूप हैं, आप योग हैं, योग के कारण हैं, आदिदेव हैं, पीतांबरधारी केशव। मैं आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी चरण रज की उपासना करती हूँ, आपकी कृपा लालसा प्राप्त करने के लिए। फिर गंध माला आदि से भगवान का पूजन करे और दूध से भगवान की मूर्ति का स्नान करावे। इसके बाद वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, जो व्यवस्था है, द्वादशाक्षर मंत्र से भगवान का पूजन करे और दूध में पकाए हुए घी और गुड़ और साली के चावल से द्वादशाक्षर मंत्र से हवन करे। कुछ नैवेद्य भोग लगावे, सबको बांट दे, जरा सा स्वयं पाले, भगवान को आचमन करावे। फिर तांबूल पान का बीड़ा और 108 बार द्वादशाक्षर मंत्र का जप करे। फिर 4 प्रदक्षिणा दे और भूमि पर लौटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करे। निर्माल्य को सिर पर लगावे और वो जो खीर बनावे तो रोज कम से कम 2 ब्राह्मणों को पवावे, उनको दक्षिणा दे, सत्कार करे। ब्रह्मचर्य से रहे, प्रातःकाल स्नान करके दूसरे दिन फिर ऐसी पूजा करे, फिर भगवान को वैसे दुग्ध स्नान, फिर वैसे 2 ब्राह्मणों को। 12 दिन तक ऐसे ही
ब्रह्मचर्य रहकर वो स्वयं केवल दूध पिए, पयोव्रत कहते हैं, और भगवान की ऐसे आराधना करे, जो चाहेगा वो प्राप्त हो जाएगा। ये फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी पर्यंत ब्रह्मचर्य से रहे, भूमि पर शयन करे, 3 समय स्नान करे, झूठ न बोले, पापी आदमी से बात न करे और पाप की बात न करे, और छोटे बड़े सब भोगों का त्याग कर बिल्कुल ऐसे ही रहे जैसे संत, किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाए, भगवान की आराधना करे, तो ये बहुत कम समय में 12 दिन में ये पयोव्रत रखने वाला जो कामना करेगा उसकी पूर्ति हो जाएगी। अत्यंत एकाग्रचित होकर के इसकी आराधना करना चाहिए। पयोव्रत, इसका नाम पयोव्रत है। ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था, मैंने तुम्हें बता दिया। देवी तुम भाग्यवती हो, तुम इसको कर सकती हो। कल्याणी, भगवान को संतुष्ट करने वाला ये सर्व पयोव्रत है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। परीक्षित अपने पतिदेव महर्षि कश्यप जी का उपदेश प्राप्त करके अदिति ने सावधानी से 12 दिन तक पयोव्रत का अनुष्ठान किया। जे ही पूरा व्रत हुआ तो सामने देखा भगवान प्रकट हो गए। अच्छा, भगवान जब प्रकट हुए तो चाहे देवकी वसुदेव जी के सामने या यहाँ इस समय अवतार ले रहे हैं, तो पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं और फिर भगवान जो अवतार लेना चाहते हैं वो रूप धारण करते हैं। तो यहाँ भी शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए सामने प्रकट हो गए। अदिति जी तो विकल हो गई और प्रेम विह्वल होकर पृथ्वी पर लौटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। फिर उठकर हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने की चेष्टा की, परंतु इतना आनंद, इतने आंसू की बोल न सकी। सारा शरीर पुलकित हो गया और आनंद उल्लास के साथ कंपायमान शरीर चुपचाप खड़ी हैं। परीक्षित, यज्ञेश्वर भगवान श्री हरि देख रहे थे। माता अदिति धीरे धीरे साहस करती कि भगवान का कुछ स्तवन करें, पर स्थिति इतनी प्रेम विकल है। फिर हिम्मत की और लड़खड़ाए हुए शब्दों में कहा, आप यज्ञ के स्वामी हैं, स्वयं यज्ञ हैं, आप अच्युत हैं। आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर घोर पापी भी भव समुद्र से तर जाता है। आपके नाम का कीर्तन, नाम का श्रवण ये संसार से तारने वाला है। आपके नामों के श्रवण मात्र से परम कल्याण हो जाता है। हे आदि पुरुष, हम आपकी शरण में हैं। सारी विपत्तियों का आप नाश करने वाले हैं। हे स्वामी, आप हमारा कल्याण कीजिए। भगवान ने कहा, देवताओं की जननी, मैं तुम्हारी अभिलाषा को जानता हूं। शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति छीन ली है, स्वर्ग से खदेड़ दिया है। तुम चाहती हो कि युद्ध में तुम्हारे पुत्र उन मत वाले बलि असुरों को जीतकर विजय लक्ष्मी प्राप्त करें, इसीलिए तो आराधना किया है ना। तुम्हारे पुत्र धन समृद्धि से युक्त हो जाएं और जैसे विराजमान थे पहले स्वर्ग में वैसे ही आनंद हो जाए। तो देवी, ये तो नहीं हो सकता। असुर सेनापतियों को जीता नहीं जा सकता, ऐसा मेरा निश्चय है, क्योंकि ईश्वर और गुरु उनके अनुकूल हैं। लड़ाई नहीं की जा सकती, पर मुझे प्रसन्न कर लेना व्यर्थ भी नहीं जाता। इसलिए मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पुत्र बनकर जाऊंगा और जाकर के उनसे मांगूंगा। लड़ाई तो नहीं हो सकती, मांग करके भिक्षा रूप में फिर तुम्हें देंगे। भगवान ऐसा आश्वासन दिया, जो आगे चरित्र है फिर श्रवण कीजिए। श्री राधा वल्लभ लाल।